हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो देखा इस सभा का ब्लॉग, इसका ब्लॉग का टाइटल फर्स्ट टाइम सास ससुर को हमारा रेस्टोरेंट दिखाया है। मतलब इसके सारे चीज होते हैं फर्स्ट टाइम या लास्ट टाइम। इसको आजकल लग रहा है फर्स्ट और लास्ट बहुत बिक रहा है, तो आजकल ये बहुत लगाती है। अब यहाँ पे लिखा है इसने गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। भाई इसको पता होना चाहिए गुड मॉर्निंग एक सिंगल वर्ड नहीं है, गुड अलग वर्ड है, मॉर्निंग अलग वर्ड है, इन दोनों के बीच में स्पेस आता है तो वो सेपरेट दिखते हैं। तो भाई तुम्हारा एडिटर एडिटर कहाँ गया? अब इसने ये एक चिया सीड्स वगैरह खाती होगी, इसको लगता होगा चिया सीड्स खाने से पतले हो जाएंगे। आजकल इंस्टाग्राम वगैरह पे ना बहुत सारे आते रहते हैं, ये खाओ इससे वेट लॉस होगा, ये करो इससे ये होगा, इससे कोरियन स्किन बन जाएगी, ग्लास स्किन हो जाएगी, ये वो। तो वो ट्रेंड करता है और लोग उसको फॉलो करने लग जाते हैं। तो इसको लग रहा है चिया सीड्स खाने से इसका वेट लॉस हो जाएगा, ऐसा एक्चुअली है नहीं। बट यहाँ पे इसने पब्लिक के लिए क्वेश्चन फेंक दिया, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हर व्लॉग में ऐसा करती है कि क्वेश्चन पूछ लेती है ताकि पब्लिक उसी में उलझ जाए, पब्लिक इसकी हिपोक्रेसी ना पकड़े, पब्लिक इसकी और बेवकूफियां ना पकड़े। तो वो एक क्वेश्चन में लगे रहे। पब्लिक लिखती भी रहती है, नहीं चिया सीड्स पहले खाओ, ये सीड पहले खाओ, नहीं मिक्स कर लो, नहीं सुबह खा लो, नहीं शाम को खा लो। और इसको ना उन कमेंट से मतलब होता है ना ये वो पढ़ती होगी। इसका काम सिर्फ ये है जहाँ पे इसको गालियां पड़ रही है वो डिलीट मारो। इसके अलावा इसके पास कुछ और काम नहीं है, या जिसने दो चार तारीफ कर दी उनको लाइक कर दो। पहले जो इसके ब्लॉग्स होते थे उसपे बहुत सारे कमेंट्स को लाइक करती थी क्योंकि तारीफें ज्यादा होती थी। अब इसके चार पांच कमेंट्स पे ही लाइक करती है क्योंकि इस पे तारीफें है ही नहीं इसके पास। अब यहाँ पे ये लोग जाते हैं घूमने। अब घूमने जाते हैं भैया, रोज तो घूमने जाने हैं, अब क्या करें? नहीं फ्रेंड्स, बहुत जरूरी काम है, बहुत सारे काम है। अब ये अपना नाश्ता वाश्ता लेके चल पड़ती है। सनी जाता है किसी स्टोर में जहाँ पे रेस्टोरेंट रिलेटेड स्टफ मिलता है। वहां पे ये अपनी बेवकूफियां दिखा रही होती है, मैं रिजा को कोट बना देती हूँ जिसपे शेफ लिखा वो होगा, वो सब बेकार की बातें। सनी उठा लेता है मार्टिनी शेकर। सनी को ये नहीं पता कि इसको क्या बोलते हैं और किस लिए यूज होता है। वो पूछता है ये पानी डालने के लिए है, दुकानदार बोलता है नहीं ये तो बार के लिए है। फिर वो डर जाता है, ओह ये तो वापस रख दो। भाई तूने जहां से उठाया ना ये वो जगह है, इसको देख के भी पता चल जाएगा कि ये बार वाला एरिया है। बट एनीवेज, अब ये घूमने चल पड़ते हैं कि हमें और सामान लेना है। और सड़क पे ऐसे बीच में घूम रहे हैं और इसकी हाइट देखो बहुत ही छोटी है, जबकि इसने हील्स वगैरह कुछ फ्लैट चप्पलें पहनी हुई है। मुझे लगता नहीं 5 फुट से भी ज्यादा होगी। यहाँ पे आने के बाद ना घूम घाम के आ जाती है और माँ के घर आती है। माँ को बोलती है कि मैं अपनी माँ के से मिल लेती हूँ। आने के बाद मिली नहीं हूँ। भाई तुम्हें आए हुए एक ही दिन हुआ है और आते तुम अपनी माँ से ही मिले थे। और सबसे इरिटेटिंग बात होती है जैसे माँ के घर में घुसती है ये, वहां पे वो टीवी देख रहा होता है रेहान और उसकी मम्मी। अब क्या करेंगे सारे दिन बैठ के बातें कर, कितना करेगी रेहान की मम्मी, सॉरी रेहान और उसकी अम्मी कितनी बातें करेंगी? तो टीवी देख रहे हैं। तो उसमें कह रहे हैं आजकल तुम टीवी बहुत ज्यादा देखने लगे हो। फिर कह रही है रिजा मुझे चाय पिला दो। भैया रिजा तुम्हारी परमानेंट सर्वेंट है क्या, जो तुमने लेके आगे तुम खरीद के ले आए हो क्या? तुम मतलब चाहते क्या हो? तुम रिजा को तुम्हारे ऊपर का घर भी संभाल दे, तुम्हारी प्रेजेंस में भी तुम्हारे सारे काम करे, तुम्हारी एब्सेंस में भी तुम्हारे काम करे, और नौकरों जैसे हुक्म चला रही है कि मेरे लिए चाय बना दो। मुझे तो बड़ा गुस्सा आया सच बताओ तो। और दूसरा इनका भाई सारे टाइम सोफे पे बैठा रहता है टांगे वांगे उठा के अपनी, और ये नहीं कि कुछ काम करे। वो सिर्फ भाई की है ना, सानू भाई उसकी चापलूसी करता है, इसके अलावा कुछ नहीं। सानू भाई के सामने इसकी बॉडी लैंग्वेज ही बदल जाती है। हाँ जी भाई, जी भाई, भाभी के सामने ऐसे ही सिट्टी पिट्टी गुम। और यहाँ पे रिजा को बिल्कुल नौकरों की तरह ट्रीट करते हैं। और रिजा भी मतलब क्या करेगी जब उसके माँ बाप भी इसके लिए स्टैंड नहीं ले सकते, तो वो बच्ची भी क्या करेगी? क्या क्या बोल सकती है जब इतने 8-10 सालों से यही पल बढ़ रही है? तो घर का सारा काम संभालती है, बस वो घर का किचन का, तो पढ़ाई करने का बेचारी को टाइम मिलेगा भी कैसे? तो लोग उसको, उसकी भी गलती है, वो मना कर नहीं सकती ना, क्योंकि इनके घर में पली बड़ी है, इनके ये उसका खर्चा उठा रहे हैं। तो हो सकता है इसको एक आध बार इन्होंने मजाक में बोल भी दिया होगा कि अगर नहीं करेगी तो तुझे मौदा भेज देंगे। तो बच्चों में तो डर हो जाता है ना, मौदा में कैसे रहेंगे, क्या होगा फिर हमारा, तो चलते रहो। यहाँ सनी कहता है मैं अपने माँ बाप को, मम्मी को घुमा लाता हूँ, रुखसाना बाजी इनको घुमा लाता हूँ क्योंकि बोर हो जाते हैं ये लोग। मैं ग्रोसरी करवाने लेके जाता हूँ, तो ग्रोसरी करवाने लाया और जबरदस्ती एक दूसरे के लिए मिलते रहेंगे। सभा इसलिए नहीं आई, उसको कुछ काम था फ्रेंड, सभा इसलिए नहीं आई। भाई कैसे कोई नहीं पूछ रहा, क्योंकि सभा बैठती भी ना फिर पीछे कोने में बैठती, इसलिए ये वो नहीं आई होगी कितनी। फिर ग्रोसरी व्रोसरी कर करा के ये लोग घर पहुंच जाते हैं खाना खाने। अब यहाँ पे देखो सारे लोग ना जमीन पे ऐसे बैठ गए कारपेट पे, खाना कारपेट पे गिरेगा भी, राइट? अगर तुम सर्व करोगे अपनी प्लेट में डालोगे कुछ भी तो गिर सकता है, खाते खाते भी गिर सकता है एक आध ड्रॉप। और ये कारपेट ऐसे साफ नहीं होते, लेकिन इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये 2 दिन से ऐसे ही खा रहे हैं। मतलब कुछ न्यूज़पेपर ही बिछा लो, तुम्हें नहीं मिल रहा तो कहते हैं दस्तरखान मिल नहीं रहा, पता नहीं कहाँ गया। भाई तुम्हारा ही घर है, तुमने ही रखा होगा, 15 दिन में तुम भूल जाओगे क्या? अच्छा ये पिछले बार की फोटो है, एक और चीज दिखाती हूँ। ये जब ये आए थे ना कल परसों, तब की फोटो है जब इन्होंने फर्स्ट टाइम अपने घर में लंच किया था, जब सनी ने लंच बाहर से मंगाया था। इसमें मैं ऐसे बाई चांस देख रही थी प्लेटें,
अब सबा के पास वो ओरिजिनल प्लेट है जो इनके इनके खानदान की सबसे अच्छी प्लेट है तो बहुत घटिया प्लेट, बट इनके खानदान की सबसे अच्छी प्लेट है वही वो, और बाकी सबको पेपर प्लेट में दे रखा है। तो अब आप सोचिए, ये होता है ना, पावर वाली बात होती है कि शी जस्ट वांट्स टू शो दैट शी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन द फैमिली, उसने इसलिए अच्छी वाली प्लेट ली है। ये बहुत छोटी चीजें होती है, लेकिन जनरली क्या होगा, लोग अपने सास ससुर को दे देंगे अगर एक प्लेट है, कि आउट ऑफ रिस्पेक्ट उनको दे देंगे, बट इसने नहीं, बाकी पेपर प्लेट में खाओ, मैं हूँ महारानी, मैं अपनी सबसे अच्छी प्लेट में खाऊंगी। और ये सब छोटी छोटी जेस्चर्स होते हैं, इससे पता चल जाता है तुम कितना रिस्पेक्ट दे रहे हो लोगों को, या तुम्हारा माइंड सेट किस तरीके का है। अब यहाँ पे वापस आने के बाद जब ये खाना वाना खा लेते हैं, तो पीछे बैठे होते हैं बालकनी की साइड पे, और सनी आता है, क्या कर रहे हो, बातें कर रहे हैं। आजकल ने बिल्कुल वैसे ही बोलने लगे जैसे कल पति पत्नी बैठ के एक दूसरे की तारीफ कर रहे थे ना, बेसिकली सनी इसकी तारीफ कर रहा था, तो कहती ये तो बेसिक है, इसमें तो पहले नहीं करती थी क्या। बिल्कुल जैसे मोहदा के गांव वाले बोलते हैं ना, जैसे इसके सारा खानदान बोलता है, वैसे बोलने लगी है। भाई संगत का तो असर होएगा ही ना। अब भाभी ने इतना ग्रूम किया था 7-8 साल अपनी संगत में, सनी ने वापस बदल दिया। अब नेक्स्ट डे देखो, सनी वही टी शर्ट पहन के घूम रहा है। अब सबा ने तो बदल लिया कि भाई फटाफट गालियां पड़ जाएंगी। अब सनी को क्या फर्क पड़ता, सनी को लगता है मेरे को कौन देख रहा है। और यहाँ पे फ्रेंड्स हम ज्यादा शूट नहीं कर पाए थे, नेक्स्ट डे हो गई है, अब हम शूट करेंगे। और पीछे मैं रुखसाना बाजी को देख रही हूँ, वो कारपेट हटा रही थी, चद्दर गद्दे जितने भी बिछाए थे वो सब हटा रही थी। तो लाइक इसको तो अब रुखसाना बाजी को तो ऐसे पेल देंगे काम में कि सारे घर का सारा काम इसी से कराएगी। मतलब जो पहले 2-4 छोटे मोटे काम होते होंगे ना, एक ग्लास उठा के किचन तक रखाना, वो भी ये सोचेगी कि परमानेंट ऑफिशियल नौकरानी मिल गई है मुझे। रिजा तो मेरी थी नौकरानी, लेकिन अब तो एक बिग टाइटल आ गई है ना, तो अब तो मैं बिल्कुल ही इसके ऊपर तानाशाही करूं। और देखो, रुखसाना बाजी को ये लोग ना, सनी की फैमिली बिल्कुल फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करती है, और रुखसाना बाजी भी उनको वैसे ही ट्रीट करती है। जब ये हज के लिए जा रहे थे या उम्रा वगैरह के लिए जा रहे थे, तो गले लग लग के रोई थी। जब सनी की बहन भी जा रही थी ना सऊदी पहले वाले ब्लॉग में, तो वो भी रोई थी, और सनी ये बाजी रुखसाना बाजी रोई थी। और जैसे में हमने देखा था इनके घर कोई ईद वीद का फेस्टिवल था, तो रुखसाना बाजी पानी भर भर के लोगों को पिलाती रहती है, खाना सर्व करती रहती है, सब कुछ काम करती है घर का बहू की तरह। और बहू रानी तो ऊपर नीचे आके उसको पता ही नहीं रहता घर में हो क्या रहा है, वो तो सिर्फ ब्लॉग शूट करने आती है। तो यहाँ पे अब रुखसाना बाजी को ये जो ट्रीट करेगी ना, रुखसाना बाजी को भी खराब लगेगा देखना, और सनी की माँ को भी, अगर थोड़ी सी भी उनमें सेल्फ रिस्पेक्ट है तो खराब लगना चाहिए। क्योंकि आप किसी बंदे को ऐसे गलत तरीके तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते। हर इंसान की एक रिस्पेक्ट होती है। कोई तुम्हारे घर में जॉब कर रहा है, नौकर बना हुआ है, आई मीन जो भी है, वो उसका भी एक जॉब है, उसकी फिक्स ड्यूटीज होती हैं कि मेरे को ये करना है और मुझे इसकी एक सैलरी मिलेगी। लेकिन इसका इसका मतलब ये नहीं है कि उसको बेचारे को सांस भी न लेने दो, उठा उठा के उसको काम पे लगाते रहो, ऐसा नहीं होता है। अब यहाँ पे कहती है मैं बहुत दिनों बाद तैयार हुई हूँ, माय गॉड। मैं सोच रही थी इसको अपनी शक्ल दिखती नहीं है क्या, ये इसको ऐसे मतलब कोई क्या सोचेगा ये। मैं कुछ बोलना नहीं चाहती कि आप बताओ ये बहुत अच्छी लग रही है क्या इसको। नॉर्मल जो होते हैं ना, सिंपल कॉटन का सूट डाल के दुपट्टा डालते हैं, उसमें ही थोड़ी बेटर लगती है, ये क्या है। और फिर इसको मामा अर्थ के परफ्यूम की शॉपिंग करनी, मतलब एंडोर्समेंट करनी थी। वहां पे पूरी कहानी, एक तो कहानी ने स्पीच मिलती है तो इन्हें बोलनी पड़ती है, और ये पूरी एक्टिंग कर करके, फ्रेंड्स परफ्यूम हमारी लाइफ में बहुत जरूरी होता है, अच्छा खुशबू सूंघनी बहुत अच्छी जरूरी होता है भैया, नहाना भी जरूरी होता है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है मामा अर्थ इन लोगों में फिदा कैसे है। मामा अर्थ क्यों इन लोगों को इतने सारे प्रोडक्ट्स दे रहा है, मतलब इनको सही में बिक्री हो रही है क्या। और ऊपर से वो लड़कियां जो इनके व्लॉग्स देखती है ना, उन्हें पता नहीं होता, उन्हें लगता है कि हम ऐसे ही स्किन हो जाएगी हमारी भी, उन्हें ये नहीं पता कि क्यूटिस जा जाके स्किन हुई हुई है। और कौन कहता है, कई लड़कियां लिखती है आपने वेट लॉस किया, भैया कौन सा वेट लॉस किया है, इसको वेट लॉस कहते हैं क्या, इसका मुंह देखो, इसकी हालत देखो। और ये जो मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स है ना, उस पर कई बार एक दो बार कोई कंट्रोवर्सी भी हुई है, तो ध्यान से पैसे मत बर्बाद करना जस्ट बिकॉज ये बेच रही है, क्योंकि ये खुद भी यूज नहीं करती होगी कोई भी प्रोडक्ट ऐसा। ये फालतू के इनके चक्करों में आके इनकी बातों में मत आ जाना, और कोई भी अपना पैसा बर्बाद करके प्रोडक्ट खरीद मत लेना, मैं बता रही हूँ। और ये मामा अर्थ के पूरी अदाएं शदाएं दिखा दिखा के, खुशबू ऐसे करो जो तुम्हें पूरा तुम्हारा तन बदन महके, ये सब ड्रामा कर रही थी, और वहाँ पे अदाएं दिखा रही थी। भाई हिजाब में रह के ये सब अदाएं दिखा रहे हो, पहली बात तो लोग कहते हैं कि जो हिजाबी होते हैं मुस्लिम लड़कियों को, इसके ब्लॉग्स में बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सबा आपी आप लोग बुर्का क्यों नहीं करते, सबा आपी आप नकाब क्यों नहीं डालते, हमारे यहाँ तो इस्लाम में तो नकाब डाल के ही जाते हैं, आपको शर्म नहीं आती, बाहर आप ऐसे चल पड़ती हैं। भैया काहे की शर्म, ये तो दुपट्टा तो अब आ गया है, अब यूट्यूब के चक्कर में, मरना तो पता नहीं क्या क्या गुल खिल रहे थे। तुमने टिकटॉक नहीं देखी क्या इसके, कौन सी शर्म कहाँ की बातें। तो ये तो पैसे का सारा चक्कर है।
तो ये देखो परफ्यूम की लगा लगा के अदाएं शदाएं दिखा के इसने पूरी ऐड निकाल दी और इसीलिए व्लॉग बनाया। भैया व्लॉग तो अब रोज बनेंगे, चाहे सनी ने कुछ भी बोला हो, व्लॉग तो रोज आएंगे। और हाथ देखो इसके, कहाँ गए वो लोग जो कहते हैं कि भैया सालू अपी आप पतली हो गई है। भैया ये पतला होते हैं क्या ऐसे? अच्छा, कई लोग कहते हैं कि आप तो हर व्लॉग में इसकी कमियां निकालते हैं। भाई मुझे तो हर सीन में कमियां दिखती है, मैं क्या करूं? मैं चाहूँ तो इसके आधे घंटे के व्लॉग को 1.5 घंटे का रिव्यू कर दूं, लेकिन ऑब्वियसली आई डोंट वांट टू वेस्ट एवरीबॉडीज टाइम हियर। बट मुझे तो सर हर चीज में इसकी कमियां दिखती हैं। अब मुझे तो ये जो एंडोर्स कर रही थी ना, इसका मुझे बड़ा गुस्सा आया था। अब चलो जी, वो सुबह हो गई है, सुबह जैसे दिखाई थी इसने शॉर्ट, और ये अपने परफ्यूम की एंडोर्समेंट कर रही थी। यहाँ पे सब लोग यहाँ क्या बोलते हैं इसको, रेस्टोरेंट जाने की तैयारी कर रहे हैं। एंड आई वाज शॉक। ये माता जी है ना, जो सनी की माता जी, ये शाम रात को यही सूट पहन के बैठी थी। भैया पूरा खानदान ही ऐसा है क्या? तभी इन्हें सभा अच्छी लग रही होगी कि भैया हमारे जैसी है बिल्कुल भी, 2-4 दिन तक नहाती नहीं है, कपड़े बदलती नहीं है, सनी तेरे को बिल्कुल सूट करेगी। सनी ने बोला हाँ मम्मी, शहर की है तो क्या हुआ, शहर में की लड़कियां मतलब हमारे जैसी है ना, नहाती वाती नहीं है, कपड़े वपड़े बदलती नहीं है, बिल्कुल चल जाएगी। ज्यादा शहर की आ जाती, जब दिन में से 2 बार कपड़े बदल लेती तो कैसे फिट होती है हमारे खानदान में। तो इसकी अम्मी ने भी कपड़े नहीं बदले थे। हद है, बिल्कुल हद। और मुंबई में बारिश होती है, ह्यूमिडिटी हो जाती है, गर्मी का मौसम वैसे ही है, तो समझ नहीं आता कैसे रह लेते हैं ये लोग। अब ये रेस्टोरेंट पहुंच गए। अब देखो सनी की माँ, भले मैं तो इनको अब लालची की कैटेगरी में डालूंगी, क्योंकि मुझे तो यही दिख रहा है। इनकी सनी की माँ इतनी खुश हो गई है ना यहाँ जाके, हाँ मेरा बेटा जिसको ना पूरे मोहल्ला में बेरोजगार का ठप्पा लगा हुआ था, घर जमाई बना हुआ था, हाँ चलो कुछ तो दुकानदारी खोल ली इसने और कुछ तो कमाएगा। अब तो मैं अपने सर उठा के अपने गली मोहल्लों में निकलूंगी, ऐसी वाली फील आ रही थी कि हाँ अब कुछ कहने लायक करने लायक हो गया। और यहाँ पे इन्होंने रेस्टोरेंट दिखाते दिखाते वहां ले गए, और कृष्णा था तो सरप्राइज देने के चक्कर में, और कृष्णा यहाँ आ गया। भाई कृष्णा तो अपना कन्नौज जा, कुछ खा कमा कहाँ चक्कर में लग गया। और सनी ने ना, मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग मोहदा से बुला रखे हैं, बहुत सारे लड़के दिख गए थे वहां पे, और जो उसकी अम्मी बोल रही थी अरे तुम आ गए, तुम बड़े हो गए, तुम छोटे हो गए, ये और वो, सेहत बन गई। तो सारे इसने, सनी ने ये सब लड़के, सनी के यार दोस्त होंगे, मोहदा से बुला रखे हैं। अब ये सारे लोग रेस्टोरेंट में काम करेंगे। अब देखो क्या होता है कि अगर यार दोस्त, अगर तुम्हारे सच्चे दोस्त है ना, जो सेम ही टाइम पे तुम ग्रो अप करे हो, तो वो दोस्त अगर तुम्हारे अंडर में जब काम करने लगते हैं ना, तो तुम्हारी दोस्ती खत्म होती ही होती है, क्योंकि तुम जब मालिक बन जाते हो ना, तुम्हारा एटीट्यूड चेंज हो जाता है, और यारी दोस्ती वाला एटीट्यूड नहीं रहता, तुम उनसे काम करवाना चाहते हो। तो और सनी को तो वैसे ही बहुत घमंड आ चुका है। सनी को तो लगता है कि मैं बहुत बड़ा रईस बन चुका हूँ, अब तो मैं बस मेरी आगे पीछे घूमे सब लोग, जैसे सभा चाहती है तो वही है, पावर गेम चल रहा है। तो वहां पे इनकी यारी दोस्ती बिगड़ेगी बिगड़ेगी। और ये भी हो सकता है कि भाई मोहदा में कुछ कमाने लायक कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं है। मतलब लोगों को लगता है कि भाई जैसा मर्जी ट्रीट करो, हमें नौकरी तो मिल जाएगी, और मुंबई में रहने को सबको पसंद ही आएगा ना, ऑब्वियसली कि बड़ा शहर है, एक्सपोजर ज्यादा है। 2-4 साल जहाँ इनके घर, इनके रेस्टोरेंट में सीख जाएंगे, तो किसी और रेस्टोरेंट में शिफ्ट हो जाएंगे, मतलब काम तो मिलेगा ना। तो आ जाएंगे सारे मोहदा का गैंग। और मुझे लगता है ये लोग ना, इनको डेला वेला का जो घर खरीदा था ना, उसमें सेटल कर देगा सनी, कि सारे लोग वहां जाके रह लो, तब ताकि तुम्हें मतलब रहने पे रेंट ना देना पड़े, और वो घर वैसे भी खाली पड़ा है। तो ऐसा ही कुछ होने वाला है। बेस्ट तो वैसे ये था, सनी कह रहा था हम डेला के घर में जाएंगे, अब देखो क्या करते हैं। तो अब भाई भाभी इसीलिए भी गुस्सा होते होंगे इससे कि भैया पूरा का पूरा मौदा उठा लाया है ये तो भाई, मतलब अकेला आता है बात और है, सारे मौदा के यार दोस्त भी उठा लाया है, तो इसको तो मजा मस्ती आने वाला है, क्योंकि यार दोस्त है, गप्पे मारेगा, एंजॉय करेगा, सड़क पे ऐसे गली में खड़ा होके अपना गुटखा उटखा खाएगा सबके साथ, और खाना पीना खाएगा, और सभा से छुटकारा मिल जाएगा। इसका तो बस चलेगा कि सभा, सालू, सालू 11 बजे रेस्टोरेंट खोलने का क्या मतलब है, मैं तो सुबह 9 बजे जाके खोल लेता हूँ, सालू तू सो, दोपहर के 2 बजे तक सो, सालू तू चिंता मत कर, तू दोपहर के 2 बजे तक सो, मैं 9 बजे निकल जाऊंगा, अपना रेस्टोरेंट में रहूंगा, 11 बजे रात को बंद करके ताला लगा के 12-1 बजे तक मैं घर आ जाऊंगा। सालू तू तो वैसे भी पूरी रात जगती है, तो जगी पाएगी, तू तो अपना केक बेक कर रही होगी रिजा के साथ बैठ के, अपना व्लॉग बना रही होगी, तू चिंता मत कर। तो सनी तो इस चक्कर में होगा कि मेरे को छुटकारा मिलेगा इन सब जंजाल से, और सनी एक्चुअली है एक्साइटेड अभी। और एक और चीज, जैसे मैंने पहले एक ब्लॉग बनाया था, पॉडकास्ट बनाया था, उसमें कहा था, उसमें उसका टाइटल इस तरीके से था कि क्या रेस्टोरेंट कभी खुलेगा, और खुलेगा तो क्या चलेगा। तो खुल तो रहा है लग रहा है। अब चलने पे मैंने ये बात बताई थी, उसका जस्ट जस्ट बता देती हूँ कि जो लोग अपना बिजनेस करते हैं ना, दिल से बिजनेस करते हैं, मतलब पैसा लगा के मेहनत से, तो वो बहुत पूरा दिल जान लगा देते हैं उसमें, उसको चलाने के लिए, कि वो फेल ना हो जाए, उसमें प्रॉफिट हो।
लेकिन यहाँ पे क्या है कि पैसा तो बैक ब्लॉगिंग से आ रहा है, उनका घर तो ब्लॉगिंग से चलने वाला है, जो प्रॉपर्टी बनेगी, जो भंडारे बनेंगे, पैसों के बैंक बैलेंस बनेगा, वो ब्लॉगिंग से हो रहा है। ये तो सिर्फ एक फैकेड है लोगों को दिखाने के लिए, हाँ भाई सनी कामचोर निठल्ला नहीं है, सनी के पास एक रेस्टोरेंट है चलाने के लिए, इसके माँ बाप को बताने के लिए, मौदा में अपनी नाम इज्जत कमाने के लिए। अब ये रेस्टोरेंट देखा जाए तो बहुत छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, इसमें मुझे लगता है 20-25 लोगों की सीटिंग होगी, इससे ज्यादा शायद ही ना हो, शायद ही हो। तो 20-25 लोगों की सिटिंग वाला रेस्टोरेंट, और वो भी इतना फैंसी टाइप बनाया है, या तो बिल्कुल चालू टाइप में होता है ना कि आए जाए चेयर, सिंपल सी चेयर है, बैठो और निकलो, वो वाला रेस्टोरेंट, उसमें 20-25 चल जाता है। लेकिन तुम फैंसी टाइप सेटअप का बना रहे हो और उसमें सिर्फ इतना छोटा है, तो पता नहीं। यहाँ पे इसलिए भी इसकी दुकान चलनी मुश्किल है क्योंकि ये सीरियस तो है ही नहीं चलाने में, ना ही मेहनत करेगा, और ये सिर्फ एस्केप है इसका कि मैं घर में रहने से बच जाऊं, यार दोस्तों में टाइम पास करूं, और ये ना किसी कस्टमर को प्लीज करेगा, ना ये किसी की परवाह करेगा कस्टमर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, ना ऐसा कुछ मेहनत करेगा कि कोई जैसे होता है ना कस्टमर फीडबैक दे, या इसको लगे कि आसपास के रेस्टोरेंट में ये सब हो रहा है मैं भी कर लूं, इसको कोई लेना देना नहीं है। और ये खोल लेंगे, अब देखते हैं, आप भी यही है हम भी यही है, कितने दिन चलता है हम देखते हैं। और माता जी तो जैसे मैंने बताया ना, कब जरूरत से ज्यादा ही खुश, एकदम मतलब आंखों में चमक ही आ गई है, भाई माता जी आप नहा लिया करो, क्योंकि हमें बड़ा ही देखने में बहुत मुश्किल होता है, आपको 2-2 3-3 दिन नहीं नहाता है आपका पूरा परिवार, आपकी बहू रानी, आप और आपका बेटा, बाकी लोगों को अंकल जी का तो पता चलता नहीं, वो तो सेमी ड्रेस में होते हैं, लेकिन आप लोग पकड़े जाते हो, तो नहा लिया करो, थोड़ा सा रहम करो पब्लिक पे। यहाँ पे ये बाहर खड़े होकर दिखाते हैं, तो यहाँ ना ये ब्लर कर देती है, मैं ऐसे बहुत स्लो मोशन में करके देखा ब्लर क्या किया है, तो पता चला था इसका रेस्टोरेंट का नाम ब्लर किया था इसने। इसके रेस्टोरेंट का नाम है खुशामदीद बाय सबा, भैया अपने नाम से रखा है, ऐसा थोड़ी है कि सनी को बैठेगा तो रेस्टोरेंट किसी और के नाम पे, रेस्टोरेंट भी इसके नाम पे है, रेस्टोरेंट का नाम भी इसके नाम पे है। सबा सबा हो जाना चाहिए सब जगह, पूरी मुंबई को पता चल जाना चाहिए, जबकि मीरा रोड में रहती है, मीरा रोड मुंबई में नहीं आती है, फिर भी मुंबई में सबको पता होना चाहिए सबा नाम की लड़की एग्जिस्ट करती है, जिसने अपने दम पे बहुत पब्लिक को बेवकूफ बनाया है। ये कृष्णा को लेके घर आ जाते हैं, कृष्णा भी चहक रहा है, उसको लग रहा है मैं तो हीरो बन जाऊंगा मुंबई आ गया तो। और मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा भैया, कितने सारे लड़कों को ये घर में रख रही है, वैसे तो महरम ना महरम का इनके यहाँ चलता ही नहीं कुछ भी, इस्लाम में कौन सा इस्लाम अपनाती है, कौन सा इस्लाम मानती है, अपना नया ही, इसने अपना नया ही रीति रिवाज लिख रखे हैं अपने धर्म के, कि ये सब अलाउड है और ये सब अलाउड नहीं है, पर सर पे दुपट्टा डाल लो, बाकी जो मर्जी करो, जिस मर्जी के साथ घूमो, सारे तुम अदाए शदाए दिखाओ और कुछ भी करो, वो सब अलाउड है। यहाँ पे सनी भैया, सनी तो इसके ऐसे तलवे चाट रहा है आजकल कि भैया उसको लग रहा है एक भी दिन ना इसका मूड ऑफ नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि मूड ऑफ होते ही ये रोएगी, चिल्ला चिल्ला के बर्तन फेंकेगी, चिल्लाएगी, तो उसको मेरे माँ बाप के सामने इसका असली रूप दिख जाना चाहिए, वरना तो मेरे माँ बाप सोचेंगे कैसी लड़की से शादी करी है मैंने। तो इसके आगे पीछे घूमे जा रहा है, आज सफा बनाएगी, सालू बनाएगी सबके लिए खाना, सालू मैं बनवा दूं तेरे लिए, थोड़ी हेल्प कर दूं सालू, सालू तेरे को क्या चाहिए तो किचन में। सालू बोलते बस मुझे तो सबसे अच्छा जिंदगी में ये लगता है, मैं कुछ करती रहूं, मेरे सामने कैमरा रहे और मुझे रिकॉर्ड करता रहे, तो तू मेरे लिए यही कर दे, तू यहाँ खड़ा हो जा, मेरे को रिकॉर्ड करता रहे। पूरे टाइम सनी इसकी तारीफे तारीफे, अम्मी तुम यहाँ हट जाओ, सभा करेगी सबके लिए, सभा करेगी। और सभा यहाँ पे टमाटर प्याज को पेस्ट बना रही थी, उसका पेस्ट बना रही थी मिक्सी में, तो कहती फ्रेंड्स लोगों ने कहा था कि गरम नहीं डालना चाहिए, मिक्सर ब्लास्ट कर जाएगा, सनी कहता कुछ नहीं होता, डाल डाल, मैंने तो करा है। नहीं फ्रेंड्स आप बताना, मैंने सुना था मिक्सर ब्लास्ट कर जाएगा, भाई कोई ब्लास्ट नहीं कर जाता, गरम डालते तो स्टीम बनती है, स्टीम से स्टीम पुश करती है, ढक्कन खुल जाता है, ये होता है इसका कॉमन लॉजिक, कि यानी कि मिक्सर ही तुम्हारा ब्लास्ट कर जाएगा, और ये होता है अगर तुम गरम गरम डाल दोगे तो स्टीम बनेगी उसकी, तो उससे ढक्कन खुल जाता है, सारा सामान बाहर आ जाता है, लेकिन अगर थोड़ा भी ठंडा हो जाएगा तो नहीं होगा। और लोग कमेंट लिख रहे हैं, हाँ हमारा यहाँ ब्लास्ट हो जाता है, हाँ मिक्सी में डालना नहीं चाहिए गरम, ये और वो, तो ये दो चार ऐसे चीजें पूछ लेती है, और पब्लिक बेचारी भोली मासूम पब्लिक, इसकी आधे से ज्यादा पब्लिक तो इसकी मासूम भोली है ना, छोटी छोटी लड़कियां हैं, उनको पता ही नहीं है इनकी चालाकियां, वो इनको आंसर लिखते रहते हैं। आता है अब यहाँ पे आता है रेहान का फोन, अब रेहान का फोन है, सनी जल्दी से कैमरा ऑन कर तब मैं बात करूंगी सनी। और ऊपर से रिजा आ जाती है, भाई रिजा क्यों आती है, रिजा को बुलाया गया है हेल्प कराने, आ जाओ मुझसे होएगा नहीं कुछ भी, और मैं अपनी सास के सामने ये बोल नहीं सकती कि मुझसे होएगा नहीं कुछ भी, तो तू आ जा, मैंने तो नौटंकी कर ली ब्लॉग के लिए, जितने में 2-4 बार चम्मच हिला लिया, बाकी खाना बना। और यहाँ पे रेहान बोलता है कि आप खाने पे चल रहे हो हमारे साथ,
तो सबा का तो भैया कौन सा खाना, हमें तो भाई भाभी ने बताया भी नहीं, बुलाया भी नहीं, और फिर हम कैसे जा सकते हैं, भाई भाभी हमें कुछ बोल देंगे, छोड़ के चले जाएंगे। तो बोलती है नहीं वो तो पता नहीं, लेकिन तू ऊपर आ, तेरे लिए कोई चीज आई है। ऊपर आता है तो मिठाई का डब्बा उसको देती है, मिठाई खा रहा है, उसको कहती है कि इसको नीचे ले जा। अब नीचे ले जाएगा तो अम्मी नहीं खाएंगी, अम्मी को वैसे डायबिटीज है और वो डायबिटिक पेशेंट है, बट उनका मन हमेशा खाने में लगा रहता है, तो अगर इस टाइप की मिठाइयाँ घर में होंगी तो वो आते जाते खाते रहेंगे। तो भाई जब तुम्हें पता है अपनी माँ की हरकतें, अपनी माँ का पता है कि पूरा कंट्रोल नहीं है उनमें अपने आप पर, तो क्यों भेज रही हो इतना बड़ा डब्बा। तो ये ना जानबूझ के करती है। देखो अब इसने जो रेहान वाला पार्ट कैप्चर किया है कि रेहान का फोन आया था, ये वाला पार्ट कैप्चर करके हमें दिखाने की कोई जरूरत थी नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं से ये लोग सोचेंगे ओ रेहान बर्थडे मनाने जा रहा है और इसको पूछा नहीं भाई भाभी ने, ये वो सब ड्रामा होएगा ना लोगों के दिमाग में कि भाई भाभी गलत दिखने चाहिए, मैं गलत नहीं दिखनी चाहिए, मैंने कुछ भी नहीं किया भाई, मैं तो बहुत शरीफ हूँ, जबकि सारी आग लगाई हुई इसी की है। यहाँ भी बढ़ जाती है कि फ्रेंड सनी लोग कहीं बाहर चलेगी, जब तक खाना आएगा तब तक मैं शाम की चाय पी लेती हूँ, रिजा ने मेरे लिए चाय बना दी। अब तो रिजा ने सारा खाना बनवाया होगा, सारा समेटा होगा, इस मैडम जी के लिए चाय बनाई होगी। कहती है मैं टोस्ट खा रही हूँ लेकिन फ्रेंड्स मैं आधा ही खाऊंगी और मैं खाना भी कम खाऊंगी। भैया किसको सुना रही है, हमें तुम्हारी सेहत से और ना तुम्हारे खाने से कोई फर्क पड़ता है। तो जितना मर्जी ठूसो तुम सफर करोगे, जितना मर्जी ध्यान रखो तुम सफर करोगे, मतलब तुम एंजॉय करोगे। अब यहाँ पे सनी आता है तो ऐसे डर के भीगी बिल्ली बनी हुई होती है, नहीं सनी मैं बाहर नहीं जाऊंगी, सनी सनी मत करो। सनी भी मम्मा मम्मा, और कई क्या हो गया, सनी खाना अच्छा नहीं बना, मैं डर के मारी बैठ गई हूँ, सनी पता नहीं कैसा बना। और सनी ने फिर मतलब बोला कि नहीं तो बाहर निकलो, ऐसा थोड़ी है, चलो भाई बाहर निकलो। यहाँ पे आके नहीं 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 फोन बंद करो, फोन बंद करो, ऐसे भीगी बिल्ली बनी हुई है। और किसी ने लिखा है कमेंट में कि पहले ये नॉर्मल हुआ करती थी, अब तो मंदबुद्धि लगती है, और बिल्कुल सही लग रहा है। इसके अगर ब्लॉग देख लो ना, इसके ओवर एक्टिंग, तो ऐसा ही लगेगा कि कुछ तो प्रॉब्लम है भैया, दिमाग में कुछ खराबी है क्या, ऐसे क्यों एक्ट कर रहे हो, नॉर्मल इंसान कभी एक्ट नहीं करेगा ऐसे। अगर खाना खराब बन गया है तो भाई ठीक है, बन गया तो बन गया, सुनिए बाहर से भी कुछ नहीं है, फिर क्या करेंगे। अब ये खाना खाने बैठे और मैं तो सरप्राइज हो गई इस बात पे कि इनके पास खाने में क्या था, ये अंडा करी और रोटियां। इतने सारे लोग हैं, मतलब चार तो ये बड़े हैं, रुखसाना बाजी और कृष्णा, और ये दो जने, आठ आठ लोग तो हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। और कृष्णा ने तो खाया नहीं क्योंकि ऊपर बैठा था, उसको बुलाया लेकिन खाया नहीं, हो सकता है वो एग नहीं खाता हो। यहाँ पे खाने के बाद पापा जी ने तारीफ कर दी, पापा जी को भी तारीफ करनी पड़ेगी ना, घर में रहना है भैया, रेस्टोरेंट भी खुला है अभी, तो पापा जी ने हाँ अंडा अच्छा बना है। सनी आके बोलता है पापा जी ने तारीफ कर दी कि अंडा बहुत अच्छा बना है, मुर्गा फेल है। तो पूरी एक्सप्लेनेशन दे रही है, सनी हम डर गए थे कि हम तो छुप के बैठ गए, अब क्या होगा, उधर पापा जी ने बोला खाना लगा दो, फिर हमने हमने सोचा अब क्या करेंगे, सनी मिल नहीं रहा है कहीं पे भी। अब पापा जी ने तारीफ कर दी, बहुत अच्छा लगा। तो मंदबुद्धि वाले काम करेगी तो लोग मंदबुद्धि बोलेंगे ना। अगर खाना थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बन गया तो ठीक है, और इतनी देर इतनी नौटंकी करने के बाद एक आइटम बनाया, इतने में तो दो तीन आइटम बन जाते, लेकिन ना एक बना दिया, उसमें भी सनी ने आधा ब्लॉग निकाल दिया, 50 तारीफें कर दी, खाने के बाद तारीफ कर दी। तो इनके इतने घिसे पिटे एकदम थर्ड क्लास ब्लॉग्स हैं। ऊपर से इसने ये डाला है कि आज का टाइटल पापा सास ससुर पहली बार जा रहे हैं। अभी तो भैया ओपनिंग अलग होगी, हर बार ये पहली बार आखिरी बार का नाटक चलता रहेगा अब इनका। और हाँ, इसको आए हुए 3 दिन हो गए क्योंकि ये ऑल्टरनेट डे व्लॉग डालती है, तो 3 दिन हो चुके हैं। लेकिन इसके भाई भाभी इनसे मिलने नहीं आए हैं, माता जी इनसे मिलने नहीं आई है। वैसे जब ये सबा सामान लेके आती थी ना कि अम्मी आ जाओ ऊपर सामान दिखाऊंगी, और सारे बड़े आते थे, बेटी खाला ये सब लोग, और पूरे ईद पे भी रमज़ान में भी आते रहते थे। अब ये अम्मी जान ऊपर नहीं आई हैं, पिताजी इन हाजियों से मिलने नहीं आए हैं, न ये लोग उनके घर गए हैं। तो अब देख लो कितने अच्छे रिश्ते बचे हैं। तो सबा को डर थोड़ी लगता है, सबा को लगता है भैया मैं महान हूँ, मेरी बुद्धि सबसे तेज है, मैं अपना अलग से मोहदा का गैंग बसाऊंगी। कि भाई के घर में, जो भाई का घर मतलब जो इसकी अम्मी का घर है ना, जहाँ अम्मी रहती है, वो खरीदा तो भाई ने, तो हुआ तो भाई का घर एक तरीके से, अम्मी रहती है, अम्मी का घर मान लो भाई का घर। कि भाई के घर में अब मना कर दिया मुझे मोहदा के लोग लाने के लिए, तो मैं अपने घर में बसा लूंगी मोहदा के घर में, मुझे थोड़ी ना फर्क पड़ता, मेरे घर में 15-20 लोग रहे तो रहते रहेंगे, रुखसाना बाजी सफाई करेगी, और खाना पीना तो खर्चा तो मैं इतना उठा ही लूंगी, ब्लॉग तो बनाना ही है मुझे, मेरा ब्लॉग बन जाएगा, तो अपने घर में बसा लेगी, इसे फर्क ही नहीं पड़ता। और भाई भाभी देख लो अभी तक मिलने नहीं आए हैं। भाभी भाई कहता है रिश्ते बनाइए, रिश्ते माँ बाप से प्यार करिए, माँ नीचे रहती है, पिताजी ऊपर रहिए, लेकिन आधा प्यार ऊपर रह के करिए, आधा प्यार नीचे जाके करिए। जो भी रिश्तों के ज्ञान देते हैं ना, वो आज अपने पे अमल नहीं कर पा रहे हैं।
था। सनी इनको ले जाता है कि फ्रेंड्स सुबह से सबों ने बहुत काम किया है, एक अंडा करी बना के 15 रोटियां बना के बहुत काम किया है इसने सुबह से, तो मैं इनको घुमाने ले जाता हूँ। बीवी बच्चों को तो घुमाना पड़ेगा ही ना उनको खुश करने के लिए। और ये उसके बाद घूमने निकल पड़ते हैं बारिश में, जबकि ऐसी कोई ज़रूरत थी भी नहीं, बट पता नहीं कितने 11-12 बजे जब भी निकले होंगे और बारिश हो रही है, पिज़्ज़ा और शेक लेके खड़े हो गए ये लोग रास्ते में। और सनी खाएगा पिज़्ज़ा। भैया सनी, तूने तो बहुत तारीफ़ें की थी कि अंडा तुम्हारा तो ऐसा बना है, तेरी बीवी ने अंडा ऐसा बनाया कि मुर्गा फेल है, तो तेरी बीवी बोल रही है कि पिताजी ने एक्स्ट्रा चपाती खाई थी, तूने एक्स्ट्रा चपाती नहीं खाई थी क्या, या तेरे को अंडा पसंद नहीं है अपनी बीवी के हाथ का? जो भी है, सनी ने आप पिज्ज़ा पूरा पे लिया। और बाकी रिज़ा के हाथ में और सबा के हाथ में फुल बड़े बड़े शेक के ग्लासेस हैं। मतलब इतना ज़्यादा शेक, चॉकलेट शेक या जो भी कोई भी शेक होगा उसमें शुगर तो अच्छा खासा होगा, शुगर स्पाइक मिलेगी, और ये दोनों डायबिटिक हैं, तब ये इनके हाल है। और अब तो रोज़ ये घूमने जाएंगे, ऐसा नहीं कि ये इनका एक दिन का हो गया, रोज़ मॉल जाएंगे, और या अपनी सासू माँ को लेके जाएंगे, रुखसाना बाजी को लेके जाएंगे, और पूरा मौदा इसने अब अपने घर में इकट्ठा कर लिया। तो आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ कन्वीनियंटली समबडी कैन लिव विद दोज पीपल। इतने सारे लोग घर में तुम्हारे रह रहे हैं, खाना बनता नहीं, और सारे दिन इसके हाथ पाँव फूले रहते हैं। और जैसे मैंने कहा था किसी ने मंदबुद्धि लिखा था, अब तो ये मंदबुद्धि तब से जब से मैंने वो कमेंट पढ़ा है ना, मुझे लगने लगी है अब ये। और अब उसके बाद जब ये ख़त्म हो जाता है ना, शेक वेक पी पा के घर आ जाते हैं, उसके बाद ये अपनी कमेंट्री देने लग जाती है, जो आजकल बहुत करती है। फ़ोन पकड़ लेगी, रिंग लाइट लगा के अपना नाइट सूट वही पहन लिया जो सुबह पहन रखा था, मतलब 2-4 रातें तो पहनेगी अब ये, जब तक बिल्कुल सड़ ना जाए, जब तक पूरा घर इनका गैस चैम्बर कैसे बन जाता होगा। मुझे लगता है इनका पूरा सभा का जहान नहीं, गैस का जहान है ये। क्योंकि सासू माँ भी कपड़े नहीं बदल रही है, सनी भी 4 दिन नहीं बदल रहा, ये नहा नहीं रहे, कपड़े कोई बदल नहीं रहा। अब इनके घर में 4-5 बंदे और आ गए, वो भी ऐसे पसीनों में लथपथ रहेंगे, तो कैसे तो सांस आता होगा इनको। तो इस गैस चैम्बर में जब इसने वही नाइट सूट पहन लिया, तो फिर कह रही जो शादाब है ना, उसको कल सऊदी जाना है। शादाब हमारे मौदा में जो टैक्सी चलाता था। अब भैया शादाब ने सोचा होगा कि मैं भी निकल लूँ यहाँ से, इनके चक्करों में मैं कहाँ रहूँगा, टैक्सी चला के मुझे 1-1.5 साल का तो एक्सपीरियंस हो गया है। तो अब उसके लिए बोल रही है कि कितना लड़कों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लड़के कैसे करते हैं। भैया लड़के भी करते हैं, लड़कियाँ भी करती है, लड़कियाँ भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं, तुम नहीं हो वो बात और है। भले ही तुमने अपनी इमेज बना रखी हो कि तुम रिस्पॉन्सिबल होगी और सनी तुम्हें हवा देता रहता होगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, तुम्हारे अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई एक बाल जैसा भी चीज़ नहीं है। दूसरी बात कि जो इसके कमेंट्स है ना, तो उसमें लोगों ने लिख रखा है रुखसाना बाजी को क्यों लाई है, रुखसाना बाजी की क्या ज़रूरत थी, 4 लोगों को खाना नहीं बना सकती। तो इसके जो सब्सक्राइबर्स है ना, जो इसके अंधभक्त टाइप, अंधभक्त बोलना नहीं चाहिए मुझे, भक्त एक अच्छी चीज़ के लिए बोला जाता है, तो वो लोग आ जाते हैं कहने लड़ने इससे, जो इसके ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं वो इससे लड़ने आ जाते हैं, उन लोगों से लड़ने आ जाते हैं बेसिकली, कि आपने ऐसा लिख कैसे दिया, ये तो काम करने वाली बंदी है, ये तो सारा मतलब पैसा कमा रही है, ये क्यों बनाए रोटी। भाई पैसा कमाना एक अलग चीज़ होती है, अगर तुम घर से निकल के जा रहे हो ना, ट्रैफिक में पूरा 1-1.5 घंटा कम्यूट करके जा रहे हो ऑफिस में, और 7-8 घंटे ऑफिस में बैठ रहे हो, फिर कम्यूट करके आ रहे हो, तब समझ में आता है कि हाँ भाई तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम थक गए होंगे। ये सारे दिन घर में पड़ी रहती है, ना इसके कुछ करना आता है, ना इससे कुछ बनाना आता है। पूरे जो घर का काम होता है ना, घर का कैजुअल वर्क होता है जो, वो भी नहीं करना आता, और उसी को दिखा के ही ये व्लॉग बनाती है। ऐसा नहीं है कि ये कोई पेंटिंग बना रही हो कि पेंटिंग बनाने में इसको 4-5 घंटे लगेंगे, वही अनइंटरप्टेड ये डिस्टर्ब हो जाएगी तो खाना नहीं बना सकती, या कुछ कोई क्राफ्ट दिखा रही हो, या कोई ट्यूशन क्लासेस लेती हो ऑनलाइन, या कुछ पढ़ती हो या पढ़ाती हो, समझ रहे हैं आप, कि ऐसा कोई चीज़ कर रही हो जिसमें इसको एक डेडिकेटेड टाइम चाहिए, तो उसमें समझ आता है कि भाई ठीक है व्लॉग बना रही है, पैसा कमा रही है, वो इतना उसको 5-6 घंटे का डेडिकेटेड टाइम चाहिए, ये घर का काम नहीं कर सकती, समझ में आता है। देन इट इज़ सेम एज गोइंग आउट एंड वर्किंग। बट एक घर में बैठ के इधर से उधर बैठेगी, बेडरूम में बैठ जाएगी, यहाँ बैठ जाएगी, फ्रेंड्स हम चाय पी रहे हैं, फ्रेंड्स हमने चाय बना दी, फ्रेंड्स हम टोस्ट खा लेते हैं, फ्रेंड्स अब हम मेकअप लगा के अपना ये प्रमोशन कर देते हैं, फ्रेंड्स अब हम घूमने जा रहे हैं, फ्रेंड्स अब हम सामान लेके आए हैं, ऐसे खोल खोल के दिखाएंगे आपको और पकाएंगे आपको, फ्रेंड्स हम मिक्सी में जब डालेंगे तो फट नहीं जाएगा, वो सब 2 रोटियां बेले की, वो भी खड़े होकर कोई शूट करेगा। तो वो जो कर रही है ना, घर का डेली व्लॉगिंग वाला पार्ट, डेली का रूटीन जो दिखा रही है, उसमें कोई ऐसी आफत नहीं आ रही इसको कि ये 4 लोगों के खाना ना बना सके। जो इसने सनी ने इतनी तारीफें की, उसने सिर्फ अंडा भुर्जी बनाई है और रोटियां बेली है, उसमें सारा रिजा ने ही संभाला होगा, और अगर नहीं भी संभाला होगा ना तो भी कोई बहुत बड़ा काम नहीं है ना, कुछ ऐसा कि भैया 2-4 सब्जियां बनाई हो, वही बड़े बनाए हो इसने, हलवे बनाए हो, साथ में एक सैलड वैलड काटे हो, भैया होता है ना फुल मील, इसको बोलते हैं कि 2-3
सब्जियां हो ढंग से। 8 लोग खाना खाने बैठे हैं, सिर्फ अंडा करी बना दी और रोटियां बना दी और फिर बहुत एहसान कर रहे हैं, उसमें भी मरे जा रही है कि ऐसा हो गया था, फिर हम डर गए सनी, फिर तुम थे नहीं सनी, फिर हमने सोचा हम क्या करेंगे, फिर हम छुप गए सनी, ऐसे वो नौटंकी। तो अब 2-4 कमेंट्स लगाती हूँ मैं, ज़्यादा तो नहीं लगाऊंगी, वो ऑलरेडी पॉडकास्ट लंबा हो गया है, बट आप देखिए और आप बताना कैसा लगा मेरा ये रिव्यू, एंड बने रहिए एंड हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।